अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। आतंक की एक युवक को डंडे से पीटते नजर आए। एक एक कर 4 तालिबानी आतंकियों ने युवक की जमकर पिटाई की। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबान के खिलाफ एक पिता का प्रदर्शन। पिता ने तालिबानी आतंकियों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। न्याय के लिए सड़क पर सैकड़ों की संख्या में उतरे लोग। कुनार प्रांत के असदाबाद में 4 दिन पहले युवक को लेकर गए थे तालिबानी आतंकी। परिवार को सौंपा शव देखकर भड़क गए लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद से दहशत में हाजरा समुदाय भारी संख्या में कर रहे हैं अफगानिस्तान से पलायन। तालिबान ने दी है जान से मारने की धमकी। तालिबानी आतंक पलायन की तस्वीरें के बाद अफगानिस्तान के दाईकुंडे से पलायन की तस्वीरें आई है। घर का सारा सामान पिट्ठू पर लादकर अपना आशियाना छोड़ रहे हैं लोग। तालिबान का आदेश, अनाज लेकर कोई नहीं जा सकता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कजाक के राजदूत से मिले कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुतकी। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। कजाक राजदूत ने काबुल में मानवीय सहायता की घोषणा की है। पंजशीर पर कब्जा न कर पाने की तालिबान में दिखी तिलमिलाट। पंजशीर घाटी के नागरिकों को तालिबान उतारा है मौत की घाट। 4 से 5 नागरिकों की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। पंजशीर की आजादी का मिला एक और सबूत। नॉर्दर्न अलायंस से जारी किया एक वीडियो में दूर दूर तक शांत और सुकून भरी घाटी नजर आ रही है। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान। नई तालिबानी सरकार की ने महिलाओं के साथ पुरुषों पर भी लगाई पाबंदी। हेलमंद में शेविंग और स्टाइल नहीं कर सकते युवक, लगा प्रतिबंध। काबुल में बंद होगा महिला ड्राइविंग केंद्र। एक महिला इन्वेस्टर ने किया ऐलान। कार ड्राइविंग सीखने में दिलचस्पी होने के बाद भी नहीं आ रही महिलाएं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की दूत डेबोरा लियोन की पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात। मानवीय सहायता और समावेशी सरकार पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान के घोर में तालिबान और आईएसआईएस के बीच हिंसक झड़प। आईएसआईएस आतंकी समेत झड़प में एक नागरिक की मौत हो गई। घोर में हिंसक झड़प के बाद तालिबान ने एक आईएसआईएस आतंकी को पकड़ा। आईएसआईएस के साथ झड़प पर तालिबान का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की सेना ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए 47 हथियारों को जब्त कर लिया। कांधार से सेना ने हथियारों की खेप पकड़ी है। काबुल में नई तालिबानी सरकार के कार्यवाहक मंत्री ने चीनी राजदूत से मुलाकात की। आमिर खान मुतकी और वांग यू के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। मानवीय सहायता बढ़ाने पर चर्चा हुई। तालिबान का कठपुतली इमरान पर प्रहार। कहा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करे पाकिस्तान। इमरान को भी लोगों ने नहीं चुना है, अपने देश पर ध्यान दें। तालिबान कमांडर जनरल मुबीन का इमरान खान पर हमला। कहा पाकिस्तान खुद कर रहा है कई मुश्किलों का सामना। इमरान को पाकिस्तान की जनता से नहीं, सेना ने बनाया प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने अपने पिछले शासन के नियमों को एक बार फिर लागू करना शुरू कर दिया है। तालिबान की सरकार अब पासपोर्ट नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अफगानिस्तान के हालात पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है। कहा भुखमरी के कगार पर 14 लाख से ज्यादा लोग। विश्व समुदाय से तुरंत मदद की अपील की है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। नए संसद भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। करीब 1 घंटे तक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहे पीएम। चुनाव से पहले यूपी में एक योगी कैबिनेट का विस्तार। 7 मंत्रियों ने शपथ। एक कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण। योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरा भी शामिल हुआ। बाकी 3 दलित और 3 ओबीसी चेहरों को जगह मिली है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से एक है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन। बरेली के बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। कुर्मी समाज से आते छत्रपाल सिंह गंगवार 1980 से आरएसएस में है और प्रचारक रह चुके हैं। गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली। राज्यपाल ने शपथ दिलवाई। संगीता बलवंत बिंद पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं। पहली बार विधायक चुनी गई है। योगी सरकार के नई कैबिनेट में दिनेश खटीक को भी जगह मिली। मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक पार्टी के अनुसूचित जाति का चेहरा है। दिनेश यूपी का बलरामपुर सीट से बीजेपी विधायक पलटू राम ने तीसरे नंबर पर ली राज्य मंत्री पद की शपथ। दलित समुदाय से आते हैं पलटू राम। नए कैबिनेट विस्तार में संजीव कुमार ने 5वें नंबर पर ली शपथ। सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक हैं संजीव कुमार। आदिवासी समुदाय से अनाथा। हाथरस के धर्मवीर प्रजापति को भी मिली यूपी कैबिनेट में जगह। विधान परिषद सदस्य हैं धर्मवीर प्रजापति। माटी कला बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। यूपी में 4 एमएलसी के नाम पर भी लगी मुहर। जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंजान और वीरेंद्र गुर्जर को बनाया जाएगा एमएलसी। राजभवन से जल्द जारी होगी अधिसूचना।
कैबिनेट में जगह मिलने पर जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी आलाकमान का आभार जताया, कहा जनता का विश्वास हासिल करना ही लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को ट्वीट कर बधाई दी, लिखा सभी मंत्री नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता और अनुभव के साथ काम करेंगे। यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, का मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का छलावा, 4.5 साल में जिनका हक मारा उन्हें प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, का पिछड़े और अनुसूचित जाति को सम्मान देना क्यों दे रहा है तकलीफ, क्या सिर्फ एसपी हो सकते हैं सांसद, विधायक और मंत्री। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की नई कैबिनेट का विस्तार, चंडीगढ़ राजभवन में 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली, ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, अरुणा चौधरी ने मंत्रिमंडल में शपथ ली। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को कैबिनेट में मिली जगह, कैप्टन की सरकार में भी रहे मंत्री। विरोध के बावजूद राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट में मिली जगह, उन पर रेत खनन भूमिका के में आरोप लगे हैं। एक वक्त कैप्टन अमरिंदर के बेहद करीबी हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी परगट सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जलंधर कैंट सीट से विधायक है परगट सिंह। अंतिम वक्त में कुलजीत नागर का पत्ता साफ कर दिया गया, अमलोह से विधायक है, काका रणदीप नाभा को भी बनाया गया मंत्री। अमरिंदर समर्थक मंत्रियों पर गिरी गाज, साधु सिंह धर्मसोत, सुंदर श्याम अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़ और बलबीर सिद्धू का पत्ता कटा। शपथ ग्रहण से पहले 7 विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिखी चिट्ठी, राणा गुरजीत सिंह को मंत्री न बनाने की मांग की थी, माइनिंग घोटाले में नाम होने का हवाला दिया था। पंजाब कैबिनेट में जगह न मिलने से कांग्रेस विधायक गुरप्रीत सिंह और बलबीर सिंह नाराज, का हमने कैप्टन के साथ वफादारी दिखाई, इसी की सजा आलाकमान ने हमें दी है, हाईकमान से पूछी कैबिनेट से हटाए जाने की वजह। यूपी चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की कोशिश, लखनऊ में किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित, 20,000 किसान हुए शामिल। किसान कल्याण सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया, का देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए। किसान सम्मेलन में सीएम योगी की ओंकार, का यूपी में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछली सरकारों ने दंगाइयों का सम्मान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी सरकार पर निशाना, का गन्ना किसानों के साथ बीजेपी ने किया धोखा, 4.5 साल में सिर्फ 35 रुपए की बढ़ोतरी की, जबकि लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने फूंका बिगुल, बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस, कल से प्रियंका गांधी वाड्रा 1 हफ्ते के लिए लखनऊ के दौरे पर, संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे, चुनाव की रणनीति पर मंथन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, का कांग्रेस जनता की आवाज बनकर लड़ाई लड़ रही है, अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आ रहे। यूपी के कानपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की, का चुनाव में इस बार मुसलमानों को वोट दें। यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तेजी, पार्टी ने जारी की 70 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। पाकिस्तान के क्वेटा से अफगानिस्तान के कर्नल सरदार मोहम्मद होटक का अपहरण, कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने किया कर्नल का अपहरण, अभी तक पता नहीं चला है सरदार मोहम्मद का। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या में शामिल थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकियों को लेकर आईजी का खुलासा, का पाक प्रशिक्षित थे 2 आतंकी, शाह और आबिद घाटी में लगातार अशांति फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 20 साल से फरार चले जैश ए मोहम्मद के पूर्व आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, बशीर अहमद का नाम आतंकी का नाम है। दलजीत से दिखी नई कश्मीर की झलक, वायुसेना के एयर शो में वायुवीरों ने दिखाया दम, अमृत महोत्सव में मिग और चिनूक की दहाड़। आसमान में हिंदुस्तान के सिकंदरों का जलवा, सुखोई 30 MKI के गरज ने उड़ाई इमरान की नींद, खौफ में पाकिस्तान। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, विज्ञान भवन में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी बैठक में शामिल हुए, नक्सल समस्या के ताजा हालात की समीक्षा की। कृषि कानून के विरोध में कल किसान संगठनों का भारत बंद का ऐलान, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दलों ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। 10 मई से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं किसान। मायावती ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है, कहा सरकार 3 कृषि कानून वापस लेकर किसानों की समस्या का हल निकाले।
यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन, कुर्सी और सोफे नहीं, मूल और खाट से तैयार किया गया मंच। अलग अलग संगठन के हजारों किसानों ने भरे हुंकार। किसान पंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों ने आंदोलन के जरिए दिल्ली को घेरा है, रास्ता नहीं रोका है। भारत सरकार ने बंद किया आने जाने वाले रास्ते। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसानों की यूपी सरकार को चेतावनी का, अगर एक हफ्ता में नहीं निकला समाधान तो लखनऊ की तरफ कूच करेंगे किसान। अमेरिका के सफल दौरे के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी, पालम एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। जेपी नड्डा स्वागत के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वच्छता और नदी को बचाने का संदेश दिया। कहा स्वच्छता अभियान बापू को सच्ची श्रद्धांजलि, पीढ़ी दर पीढ़ी स्वच्छता अभियान चलता रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा डिजिटल लेन देन से आर्थिक स्वच्छता बढ़ी है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, गरीबों को सीधे उनके खातों में पैसा मिल रहा है। अगस्त में 355 करोड़ का यूपीआई लेन देन हुआ। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी। मुजफ्फरनगर के 2 और नासिक के 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की केस की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। बाघंबरी मठ में सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हत्या या खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने में लगी है सीबीआई। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बाघंबरी मठ पहुंची। सीसीटीवी की जांच और हिडन डिवाइस समेत कई जानकारी जुटाई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गवाहों से सीबीआई की पूछताछ। अमन गिरी और महंत के शिष्य बलबीर गिरी से पूछताछ। अमन गिरी ने आनंद गिरी के खिलाफ करवाई थी एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में कोर्ट में सीबीआई की याचिका। आनंद गिरी और आद्या तिवारी की 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उठाया सवाल। का 10 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी के बावजूद कैसे हो गई महंत की मौत? हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हो रही है। वहीं दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी हत्याकांड के हमलावरों को पनाह देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। रोनी कोर्ट के अंदर गोगी की हत्या की गई थी। दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। रोनी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या की गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की 3 पुलिस कर्मियों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सिफारिश। रोनी कोर्ट में हमले में हुए 3 पुलिसकर्मियों ने संभाला था मोर्चा। दिल्ली सशस्त्र पुलिस की 3री बटालियन के 2 कांस्टेबल और 1 एएसआई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने रोनी कोर्ट का किया दौरा। करीब 1 घंटे तक पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ बातचीत करते रहे। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। दिल्ली के रोनी कोर्ट में गैंगवॉर में मारे गए गैंगस्टर जतिंदर उर्फ गोगी का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर ने एक बोर्ड ने पोस्टमार्टम के साथ वीडियोग्राफी भी कराई। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया गुलाब तूफान। 31 किलोमीटर प्रति घंटा रही रफ्तार। राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ। आंध्र के कलिंगपट्टनम समुद्र तट से टकराने के पहले चक्रवात दिखाने लगा है असर। समुद्र में उठ रही है ऊंची लहरें। विदेश से लौटते पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर आंध्र के सीएम जगन से फोन पर बातचीत की। पीएम ने तूफान की स्थिति का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चक्रवात गुलाब के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज रात लैंडफॉल होने की उम्मीद है। चक्रवात गुलाब से संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा में अब तक 3,409 लोगों को निकाला गया है, जबकि 204 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया है। आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम जिले में चक्रवात के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। एनडीआरएफ ने लोगों को जागरूक भी किया। ओडिशा में चक्रवात गुलाब को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम नवीन पटनायक भी अलर्ट पर हैं। 11 जिले के डीएम और गृह मंत्री से अमित शाह ने बातचीत की। चक्रवात तूफान के मुद्दे पर तैयारी की समीक्षा की गई। कभी भी लैंडफॉल की संभावना है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गुर्जर महापंचायत को लेकर दादरी छावनी में तब्दील। नहीं थमरा मेर भोज के गुर्जर या राजपूत होने का बवाल। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की धमकी दी है। यूपी के चंदौली में शिव मंदिर में तोड़फोड़ मामले पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सैकड़ों ग्रामीणों ने चंदौली चकिया मार्ग को जाम कर दिया। यूपी के देवबंद में ग्राम पंचायत भवन के विकास कार्यों को लेकर बैठक में 2 पक्षों में कासूनी के बाद मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी, डंडे, पत्थर और गोलियां चलाई गई। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे बठिंडा। जिले में पिंक बॉलवर्म के हमले से खराब हुई फसल का जायजा लिया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सियासी तकरार के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पुराने फौज साथियों के साथ यादें ताजा करते हुए नजर आए। एनडीए बैचमेट्स के साथ हिंदी गाने गुनगुनाते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों के समारोह सम्मान का आयोजन किया गया। सीजेआई एनवी रमना ने कहा, न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। गोलीबारी में 3 बीजेपी 2 टीएमसी कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। मैनपुर जेल में बंद फर्रुखाबाद से बीजेपी नेता अनुपम दुबे पर रासुका की कार्रवाई। दारोगा हत्याकांड मामले में जेल में बंद है अनुपम दुबे। 25 साल पहले हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के ठाणे की डोंबिवली इलाके में नाबालिग के साथ हुए रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में कोचिंग से घर लौट रहे छात्र से बाइक सवार युवकों ने की छेड़छाड़। छात्रा के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे आरोपी। यूपी के ललितपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। पास में ही रहने वाले 35 साल के युवक पर इल्जाम लगा है। हरियाणा के पलवल पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 98 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। करीब 400 घरों को बर्बाद कर दिया इसने। अभी तक लावा के लगातार प्रवाह की वजह से खेतों को भी भारी नुकसान हुआ है।